दिल्ली सरकार के आने वाले बजट पर पूर्वी दिल्ली की आवाम की अलग अलग राय। लोगों ने कहा सरकार महंगाई को कम करने के लिए करे काम। 9 मार्च को विधानसभा में बजट होगा पेश। 100 दिन का हुआ किसान आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों का जोश नहीं कम। कहा जब तक मांगे पूरी नहीं तब तक करेंगे आंदोलन। गर्मी को देखते हुए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। न्यू राजधानी एनक्लेव के लोग जल भराव से काफी परेशान। विधायक और पार्षद से शिकायत करने के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। भरे हुए पानी से फैल रही हैं तमाम बीमारियां। बढ़ते पेट्रोल डीजल के रेट से जनता परेशान। आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं रेट्स। जनता ने कहा सरकार रेट्स को करे कम। बिगड़ रहा है घर का बजट। और शादरा पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। पुलिस ने कॉल के माध्यम से पकड़ा 5 लोगों को। दुकान को लूटने की रच रहे थे साजिश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। 9 मार्च को दिल्ली सरकार विधानसभा में अपना बजट पेश करने जा रही है। पूर्वी दिल्ली की आवाम इस बजट से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठी है। हमारे रिपोर्टर ने जाकर पूर्वी दिल्ली की आवाम से जाना कि आप क्या चाहते हैं जिससे इस महंगाई की मार से आपको थोड़ी राहत मिले। क्या कह रही है पूर्वी दिल्ली, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली सरकार 9 मार्च को विधानसभा में पेश करेगी बजट। क्या बड़े पेट्रोल और डीजल के रेट्स में सरकार कुछ देगी रियायत? पूर्वी दिल्ली की महिलाओं ने बजट पर क्या की मांग? कोरोना काल को देखते हुए क्या दिल्ली सरकार जनता को देगी कोई तोहफा? जानिए क्या कह रही है पूर्वी दिल्ली की आवाम आने वाले बजट पर। दिल्ली सरकार 9 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करने जा रही है। दिल्ली सरकार के इस बजट से जनता काफी उम्मीद लगाकर बैठी है। पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि वैसे भी इस पूरे साल में कोरोना की वजह से हमारे काम धंधे ठप पड़े थे। हम चाहते हैं कि सरकार खाने पीने की चीजों पर बढ़ रही महंगाई पर रोक लगाए। गैस के रेट्स जो बढ़े हैं उस पर कुछ राहत मिले। जीएसटी पर भी सरकार को विचार करना चाहिए जिससे कि महिलाओं को थोड़ी राहत मिल सके। सबसे पहले हम चाहेंगे कि सिलेंडर का दाम कम हो जिससे हर आम जनता की यूज़ की चीज़ है ये तो, और सबको इससे आराम से मिल सके। फैब्रिक है, कॉस्मेटिक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सब ही महंगी हो गई हैं जीएसटी के कारण। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार उन चीज़ों का दाम थोड़ा कम करे। वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे बेतहाशा रेट्स पर जनता का कहना है कि जो वेट दिल्ली सरकार लगाती है उसको कुछ कम किया जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे रेट से जनता काफी परेशान है। उससे और भी चीजें महंगी हुई हैं। इतनी परेशानी है इस देश में इस टाइम कोरोना काल के बाद। लोगों को काम नहीं मिल रहा। 100 रुपये का तेल डलवा के 20 किलोमीटर की रेंज में ख़त्म है, फिर दोबारा वो बेचारा वो करता है। केजरीवाल जी अपनी दिल्ली सरकार के जो सत्र आएगा उसके थ्रू हमें कुछ ना कुछ हमें राहत दे। जैसे कि अभी पेट्रोल के ऊपर वो वैट कम कर सकते हैं। पेट्रोल के इतने दाम बढ़े जा रहे हैं, लोगों को अपना घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन के बाद लोगों को काम नहीं है और महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। तो मेरा तो कंसर्न यही है कि जो बजट आ रहा है उस बजट के अंदर लोगों को सब्सिडी और रिबर्समेंट जो भी रिबेट दे सकती है गवर्नमेंट वो दे, ताकि लोगों को घर चलाने में आसानी हो। वहीं हमारे रिपोर्टर्स ने पूर्वी दिल्ली के लोगों की दिल की आवाज सुनी और जाना कि वो लोग क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं इस बजट में। काफी लोगों ने कहा कि पिछले बजट में जो बातें रखी गई थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरों की हो या फिर वाईफाई की या फिर स्ट्रीट लाइट, उनको भी दूर किया जाए। पिछले 1 साल से कोरोना काल की वजह से काफी काम नहीं हो पाया।
अब इन कामों की रफ्तार को बढ़ाया जाए। जॉब छुट्टी हुई है, किसी के पेरेंट्स की, किसी की बच्चों की जॉब छुट्टी हुई है, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं नेट्स वगैरह या वाईफाई। तो यही अगर दिल्ली सरकार महीने डेढ़ महीने में इन्हें उपलब्ध करा दे तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। देखो सीसीटीवी पे जो है इसने केजरीवाल सरकार ने जो काम करा है अच्छा काम करा है। इससे जो है काफ़ी हेल्प हुई है और काफ़ी मदद मिला है इससे, मतलब क्राइम को रोकने के लिए। तो होना चाहिए काम, सिटी है तो सिटी के अंदर होना चाहिए, और भी सिटियाँ हैं तो उसके हिसाब से दिल्ली सिटी के अंदर भी होना चाहिए। अभी एलपीजी के रेट बढ़े हुए हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं, इसमें सरकार जो अपनी सब्सिडी लेती है दे सकती है आम जनता को सब्सिडी, जैसे एलपीजी मिलती है इस तरह की सब्सिडी वो शुरू कर सकती है और अपनी जो टैक्सेस है उनको कम भी कर सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद मार्केट जैसे ही खुलेगी और जैसे ही बजट ये आता है तो ये इस बजट में ये सारी चीज़ें आएंगी। गलियों में जो कैमरे वगैरह लगाने हैं, आप इसके ऊपर थोड़ा काम देखेगी सरकार। हम ये उम्मीद रखते हैं। कुछ पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं, व्यापारियों को बड़ी दिक्कत हो रही है काम करने में। तो देखा आपने, जनता ने अपने दिल की बात हमसे कैसे साझा की और साथ ही सरकार से किस तरह की उम्मीद जनता लगा कर बैठी है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले बजट में उनको सहूलियत मिलती है या फिर महंगाई का चाबुक उन पर पड़ता रहेगा। ये तो 9 मार्च को ही पता लग पाएगा। कैमरा पर्सन मोहित और नवीन के साथ रिपोर्टर वंदना और एहरार की रिपोर्ट CCN के लिए। किसानों को आंदोलन करते हुए 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। उसके बाद भी बॉर्डर पर डटे किसानों के हौसले बुलंद हैं। किसी भी मौसम का असर उनके ऊपर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे संवाददाता कुणाल शर्मा ने जाकर गाजीपुर का जायजा लिया तो देखा कि 100 दिन पूरे होने पर किसानों के आंदोलन करने में कोई कमी नहीं दिखी है। आज किसानों ने कुछ समय के लिए हाईवे को भी जाम करके अपना विरोध जाहिर किया है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो लोग बॉर्डर्स पर इसी तरह से डटे रहेंगे। अब यह आंदोलन और लंबा चलेगा। वहीं गर्मी को देखते हुए बॉर्डर पर बदलाव होने लगा है। जगह जगह छप्पर डाले जा रहे हैं और मटके भी रखे जा रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन है उसको चलते हुए आज 100 दिन हो गए और ऐसे में संयुक्त मोर्चा ने ये ऐलान भी किया था कि जो आज है, जैसे हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेस वे हो गया और मानेसर हो गया और कोंडली हो गया और KMP हो गया, उनको जाम करने की बात कही थी। और ऐसे में आज जो विरोध प्रदर्शन जो सरकार के खिलाफ किसान कर रहे हैं वो एक काली पट्टी बांध के भी कर रहे हैं। इसी पे हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष राजीव जादौन जी। 100 डेज पूरे हो रहे हैं तो इस 100 डेज के मौके पर हमारे लोगों ने फैसला लिया है, हमारी जो संयुक्त मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कि काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज होगा। दूसरा KMP जो दिल्ली के चारों तरफ है, इस KMP को जाम करने का प्लान है। 4 बजे तक ये जाम रहेगा, 11 बजे से 4 बजे तक, और बड़े शांतिपूर्वक रहेगा। कोई प्रकार का कोई बात नहीं है। और जो हमारे यात्री परेशान होंगे उनको पानी की व्यवस्था करवाई गई है और भी व्यवस्थाएं करवाने का काम कहा है हमने कार्यकर्ताओं से कि बड़े पैमाने पर लोगों को सुविधाएं दी जाएं और प्रार्थना की जाए कि भाई देश का किसान परेशान है, थोड़ी सी आप भी हमारे से परेशानी झेल लें और विनम्रतापूर्वक उनको सबको समझाएं। इमरजेंसी सेवाएं भी हम लोगों ने बहाल रखी हैं क्योंकि इमरजेंसी होती है जिसमें फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, मिलिट्री के वाहन हैं, सेना के वाहन हैं और विदेशों से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं। पुलिस तो बिना वजह रास्ते रोके पड़ी है। ऊपर के दोनों रास्ते चलवा रहे थे, हम लोग एम्बुलेंस का रास्ता दिए थे, फिर भी पुलिस ने रोक दिया। हम लोग लगातार 1 महीने से कॉल दे रहे हैं कि ये रास्ते क्यों रोक रहे हैं, आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं, पीछे वाला रास्ता रोक रखा है, भाई क्यों रोक रखा है। हम तो आंदोलन के बीच से वाहन निकाल रहे हैं, जनता के एम्बुलेंस निकाल रहे हैं। हमें जनता को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। पुलिस केवल रास्ते रोक करके हमें बदनाम करने का प्रयास कर रही है। हमारा केवल है आज KMP के नीचे से भी जो रोड निकल रहे हैं उनको भी फ्री छोड़ा गया है। राजा अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता है तो उन्हें देखना चाहिए। हम तो भाई किसान आदमी हैं, उन्हीं के उसमें हैं। तुम ही अगर अपने बेटे को, बालकों को नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। ये सोचने की बात है और ज़्यादा नहीं भाई। हमारी समस्याओं का समाधान होता तो हम क्यों पड़े रहते।
किसानों से बात करी और उनका साफ तौर पे कहना है कि आज जो ये हमारा विरोध प्रदर्शन है वो काली पट्टी बांध के भी हो रहा है। ऐसे में जो कई हाईवेज है जैसे मानेसर हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, कोंडली हो गया और साथ ही साथ KMP हो गया, उधर उनमें चक्का जाम का ऐलान जो किया गया था उस पे में ये शांतिपूर्वक चल रहा है। और अब जो खास तौर पे ये है कि 100 दिन आज हो चुके हैं, तो आगे भी जो एक किसान का कहना है कि किसानों का कहना है कि जो आंदोलन है अब वो लंबा होते हुए नजर आ रहा है और उसके लिए भी हमने काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़ दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की आवाम की आम समस्या कभी खत्म होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। चाहे वो पौष इलाका हो या आम इलाका, आवाम परेशानी नजर आती है। ताज़ा मामला पूर्वी दिल्ली के न्यू राजधानी इनक्लेव का है, जहां पर जलभराव की वजह से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। उनका जीना मुश्किल हो रहा है। भरे हुए पानी से लोग परेशान हो रहे हैं और काफी दिन हो गए हैं, जिसकी वजह से मच्छर पनपने लगे हैं। इलाके के लोगों को बीमारियों का खतरा सताने लगा है। इलाके के लोगों ने विधायक से लेकर पार्षद तक से सभी से शिकायत की, पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इलाके के लोग चाहते हैं कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, जिससे बीमारियां जो पनप रही हैं वो ना पनप पाएं। गेट पे पानी ज़्यादा रहते, बाकी गेट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें परेशानी क्या है कि पानी बहता रहता है और पानी आता नहीं प्रॉपरली। मोटरें चलती रहती हैं फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता पानी का। तो ये वजह यही है कि पानी यहाँ से लीक करता है, प्रेशर आता नहीं पूरा, इस वजह से परेशानी हो रही है। सर पूरे दिन यहाँ पर पानी जमा रहा है? हाँ बिल्कुल रहता है जी। दिन में ये देखो ना, थोड़ा थोड़ा बहता रहा तो वो कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, बस थोड़ा, लेकिन निकलता रहता है पानी में। ऐसा मेन होल नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है, काफ़ी 15 फीट गहरी है। इसीलिए समस्या इनके कानों तक नहीं पहुँच रही है जल बोर्ड वालों के, क्योंकि पानी जितना यहाँ से निकलता है ना, लाखों गैलन पानी की वेस्टेज है और वो यहाँ से निकलता है और इसमें चला जाता है। अगर वो रोड पे फैलता होता ना तो इनको नज़र आ जाता। अभी क्योंकि पानी जो है इधर से रास्ता बना रखा है, आराम से निकल जाता है। 2 साल से मैं RW सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर, मैं 2 साल से एक्सचेंज साहब के चक्कर लगा रहा हूँ। ZD साहब से बात हो रही है, JE साहब से बात हो रही है, इसका एस्टीमेट बनता है, हमारे पास इसका बजट नहीं है। अब हम विधायक जी से ही बात करी, उन्होंने भी कहा नहीं जी। तो हमने कहा भाई ये इमरजेंसी केसेस हैं, इसके लिए तो बजट एलोकेट होना चाहिए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। इसीलिए आप लोगों को के माध्यम से हम ये विधायक जी से और जल बोर्ड से ये कहना चाहते हैं, इस समस्या का निदान करें ताकि हमको पानी की शॉर्टेज ना हो। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जैसे जैसे मच्छर बढ़ेंगे और ये पानी खड़ा रहेगा तो बीमारी फैलने का, वैसे कहते हैं कि डेंगू के लिए आप पानी इकट्ठा ना होने दें, यहाँ रोज़ पानी इकट्ठा हो रहा है। हमने कुछ यहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट से बात करी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि कई बार हम प्रशासन को यहाँ पर शिकायतें अपनी दर्ज करा गए, पर उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मौसम में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर पानी जमा रहता है, तो कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। जल्द से जल्द इस काम को पूरा कराया जाए और प्रशासन इस और जल्द ध्यान दे। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़ दिल्ली। शादरा इलाके में कपड़ा कारोबारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम, बदमाशों के नाम अनस, फरमान, गुलफाम, शोएब और नितिन जैन हैं। गिरोह का मुख्य आरोपी मुनवर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है। पुलिस की माने तो आरोपी जेल में बंद बदमाशों के नाम पर रंगदारी मांगते थे। नितिन शादरा थाना क्षेत्र का घोषित बदमाश है। इसके इशारे पर ही अनस और मुनवर ने कारोबारी के शोरूम पर फायरिंग की थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 4 कारतूस, चोरी के 3 वाहन और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। DCP शादरा SN सत्य सुंदरम ने बताया कि गत 2 मार्च शाम करीब 4 बजे बाबरपुर रोड स्थित एक कपड़ा कारोबारी के पास एक सलमान नामक शख्स का फोन आया। कॉलर ने खुद को जेल में होने के बाद कही और 5 बजे तक 5 लाख की रंगदारी मांगी। ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हमें एक PCR कॉल मिली थी, उसमें एक दुकानदार है हरीश गारमेंट्स से, बाबरपुर रोड, रोहताश नगर, वहाँ पर उनकी दुकान है। उनको किसी ने कॉल किया है मोबाइल पर, कॉल करके बोला मैं जेल से सलमान बात कर रहा हूँ, हमें पैसा की डिमांड है, पैसा चाहिए, आप हमारा इलाका में रहते हो, अपना सेवा करो, ऐसे बोल के इनसे पैसा डिमांड किए हैं। तुरंत उन्होंने
फ़ोन काट लिया। जो दुकानदार भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर पता चला 10-15 मिनट के बाद 2 बंदे मोटरसाइकिल में, जो पल्सर की मोटरसाइकिल बता रहे हैं, और उसी में आके एक बंदा नीचे उतर के दुकान की तरफ आया। फिर वो डोर, ग्लास डोर है, उसी में गोली चला के फिर भाग गया। फिर हम तुरंत जैसे कॉल मिलते हुए फिर अपना टीम को एक्टिवेट किया है। एसीपी एसएचओ अपना स्टाफ के साथ मौके पे पहुंचकर सीसीटीवी वगैरह सारे चेक किए हैं। उसी से पता चला है ये इंसिडेंट है, कंफर्म हुआ है। नहीं, हमें ऐसे अभी तक कुछ कंप्लेंट रिपोर्ट आया नहीं है। ये काफ़ी सारे जो एक्सट्रैक्शन का कॉल हो रही है, ये जो पहला कॉल है, इसी कॉल के ऊपर हमने तुरंत कार्रवाई किए हैं। इमीडिएटली हमने जो पूरा गैंग में मैक्सिमम अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी काफी गदगद है। आम आदमी पार्टी की अब निगाहें आने वाले अगले साल के नगर निगम के चुनाव पर है। आप विधायक राघव चड्ढा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि नगर निगम में बीजेपी बैठी है, जिसने सब बर्बाद करके रख दिया है। हमारी सरकार नगर निगम को अच्छा स्वरूप देकर लोगों के हितों के लिए काम करेगी। इसी पर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने बात की ईस्ट एमसीडी के नेता विपक्ष मनोज त्यागी से। जरा आप भी देखिए। तो निगम के उपचुनावों में 5 में से 4 सीट जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं, और आगे किस तरह की रणनीति आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है, इसकी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मनोज जी, नेता विपक्ष हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बहुत शर्मनाक है, हम दिल्ली जैसे राजधानी में रहते हैं और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसका 46वां स्थान आना 47 में से, ये बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी आए दिन जिस तरीके से निजीकरण करती जा रही है, सब कामों का निजीकरण करती जा रही है, कूड़े उठाने से लेकर के, ट्रॉमल मशीन चलाने से लेकर के, ट्रक ड्राइवर का लेकर के, माली रखने को लेकर के, और जो छोटे छोटे जो और संसाधन जो चाहिए एमसीडी को, अगर रोड से हम लोग सड़क किनारे एंक्रोचमेंट पे खड़ी गाड़ियों को उठाने का काम करते तो उसको भी एक निजी कंपनी द्वारा उठवाया जाता है। हम लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि 70 करोड़ के काम को आपने 220 करोड़ रुपए में दे दिया। किस वजह से? कि उनकी मैन पावर ज़्यादा लगेगी, उनको हर फ्लोर पे जाना होगा, उनको घंटी बजानी होगी, घर घर से कूड़ा लेना होगा और उसको सेपरेशन करना होगा, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा वो अलग अलग करके लेंगे। लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा। ये पूरी दिल्ली की जनता और पूर्वी दिल्ली की जनता तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है कि दिल्ली का विकास करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जिसकी अच्छी सोच है, जो काम करने में विश्वास करता है, जो मेहनती है, जिसकी पूरी टीम ईमानदार है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को जिताया। उसी तरीके से नगर निगम के अंदर एक अच्छी और बेहतर सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब एमसीडी के अंदर आएगी, सबको पता है कि अरविंद जी किस तरीके से कमान कस के रखते हैं। दिल्ली की जनता ने एक तरीके से मुट्ठी बंद करके एक मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि आपका समय समाप्त होता है, अब ये अगली पारी जो है ये आम आदमी पार्टी के हवाले है। ये हमने खास बातचीत की थी मनोज जी से, जिनसे जानने की कोशिश की थी कि क्या इतिहास बदल पाएगी आम आदमी पार्टी, क्या एमसीडी में काबिज बीजेपी की सरकार को हिला पाएगी आम आदमी पार्टी। तो फिलहाल तस्वीर जो है वो ये निकल कर आ रही है कि कहा जा रहा है जो उपचुनाव थे वो एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल देखेंगे कि 2022 में होने वाले निगम चुनावों में जो पिक्चर है वो कैसी निकल कर आती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, सीसीएन। कोरोना काल को देखते हुए पिछले लगभग 1 साल से कोर्ट की अदालतों में काम ठीक से नहीं चल रहा है। वर्चुअल तरीके से कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब बताया जा रहा है कि कोर्ट की कार्रवाई 15 मार्च से सामान्य तरीके से की जाएगी। एडवोकेट मनीष भदौरिया ने इसकी जानकारी दी है। क्या कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन जी ने आदेश दिया है कि 15 मार्च से दिल्ली की सभी जिला अदालतें और हाई कोर्ट फिजिकली वर्क काम करना स्टार्ट करेंगे और जो भी पहले की तरह काम था वो सभी काम पहले की तरह स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बारे में क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन फिलहाल यही है कि 15 तारीख से फिजिकल वर्क स्टार्ट हो जाएंगे। शायद जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो यह है कि हाइपर सिस्टम भी लागू रहेगा। अगर कोई व्यक्ति वीडियो पे काम करना है तो वो भी कर सकेगा, लेकिन फिजिकली तो काम शुरू हो। ये बहुत बड़ी खबर है। करीब कोरोना काल 15 मार्च को लगभग 1 साल पूरा हो जाएगा। इस दौरान वकीलों ने काफ़ी सफ़र किया, क्लाइंट्स ने भी सफ़र किया, केसेस ने भी सफ़र किया, हज़ारों लाखों केस पेंडिंग हो गए
वो सारे के सुचारू रूप से 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और जल्द से जल्द जो लोग न्याय की तलाश में परेशान हो रहे थे उनको न्याय मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे रेट से जनता परेशान है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के रेट्स और भी बढ़ सकते हैं। हमारी रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने बढ़ रहे रेट्स को लेकर जनता से बात की तो जनता का कहना है कि लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। सरकार बढ़ रहे दाम को कम करे जिससे जनता को सहूलियत मिल सके। ये तो बढ़ते ही रहते हैं सर, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता वैसे, पर देखना चाहिए सरकार को। गरीबों के पेट पे तो वैसे ही असर पड़ रहा है, उस वजह से ये दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे अभी। ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि आप तो जानते ही हो जिस हिसाब से लॉकडाउन वगैरह हुआ, इससे लोगों को काफ़ी मार पड़ी है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि पैसे की वैसे ही कमी है, लोगों को रोज़गार भी छीनते जा रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी तकलीफें हो रही हैं लोगों को, जो कि मेरे हिसाब से सरकार ने बहुत गलत कदम उठाया कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि बाकी देशों में तो रेट कम हो रहे हैं पेट्रोल के, डीजल के। हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि लोगों को वैसे ही बड़ी मार है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और काम धंधे बंद हो रहे हैं। कम से कम यहाँ तो कंट्रोल करें कि रेट क्यों इतना इंक्रीज़ कर रहे हैं, चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं, आम आदमी की जेब पे बिल्कुल असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा इफेक्ट तो इसलिए पड़ा, लॉकडाउन तो था चलो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन में जो अर्निंग होनी चाहिए थी वो अर्निंग नहीं हुई। सबसे पहली बात तो जैसे कि सरकार ने तो कह दिया कि जो भी आप जैसे आपको वेजेस वगैरह मिलता है या सैलरी वगैरह मिलता है, कोई कंपनी किसी की सैलरी नहीं रोकेगी। बल ग्राउंड लेवल पे हम जो देखें तो सैलरी, मैं कहता हूँ 50% को भी सैलरी नहीं मिली, और जिसको मिली भी है तो वो 30%, 40% या 50%। देखो, लॉकडाउन से पहले जब 100 का मैं भराता था तो 1.5 लीटर से ज़्यादा आता था, लेकिन आज जो आ रहा है 1.25 लीटर के आसपास आ रहा है। मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, मतलब पेट्रोल पे तो बहुत इफेक्ट पड़ा है। वो तो पड़ ही रहा है, फ़र्क तो पड़ेगा ही। जब महंगाई बढ़ेगी और लॉकडाउन में कमाई थी नहीं उस टाइम, तो सारा पैसा वेस्ट हो गया उसी टाइम में, तो इसलिए बहुत फ़र्क पड़ रहा है। वो तो बात सही है, जब पेट्रोल ही होगा तब ये गाड़ी चलेंगी, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पेट्रोल इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है कि जैसे हम काम करते हैं, हमारी कॉस्ट वगैरह बढ़ गई। अब हमारा माल जैसे आउट ऑफ दिल्ली से आता था, अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि वो भी डीजल से सारे होते थे, सो ट्रक्स वगैरह से। इसलिए हाँ, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर अस, बट हाँ मैनेज करना पड़ेगा, रह रहे हैं तो यहाँ पे। सर अब ये तो उनके ऊपर है क्यों बढ़ा रही है। अब अंदर की बातें कुछ कह भी नहीं सकते कि क्यों बढ़ा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जीएसटी प्रॉब्लम हो या आगे से महंगा आ रहा हो। गोंडेली गांव के निवासी लंबे समय से पानी की समस्या को झेल रहे थे, अब वो समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से गोंडेली गांव में पानी की पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। काम पूरा हो गया है और लोगों को कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन डलने पर जनता ने खुशी जाहिर की है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।